नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीयूष परवार से रिलेटेड। हाँ, मैं जानता हूँ इसी के ऊपर मेरी एक प्रीवियस वीडियो बनी हुई थी, लेकिन वो हम सीख रहे थे, यानी मैं जो पढ़ के सीधे बता रहा था उसकी समरी नहीं। अब एक नया जो इसकी सीरीज चालू होगी, क्या होगा इसके अंदर 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है उन सबकी समरी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, गोरा चैप्टर। जो आज हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर की जो लेखिका का नाम है वो है महादेवी वर्मा, जिन्हें हमारे भारत के अंदर आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाती है। तो जुड़े रहिए मेरे शुरू से लेकर एंड तक इस पूरी कंप्लीट समरी के अंदर। तो देखो, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली उन्होंने कहा क्या गया उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि सबसे पहले बात आती है कि जो महादेवी वर्मा है उन्हें पशु पक्षी पालना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो वो तरह तरह के जानवर अपने घर में रखती है। तो क्या होता है कि उसकी एक बहन, ठीक है, बहन समान एक उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम था श्यामा। तो वो उन्हें सजेस्ट करती है, तुम इतने सारे पशु पक्षी पाल लेते हो तो तुम क्यों ना एक गाय रख लो। उससे क्या होता है, जो उनकी फ्रेंड थी ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरह काम करती थी, यानी वो जिससे भी सजेशन करती थी ना तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता था और उसकी बात उसे माननी ही पड़ती थी चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ, श्यामा ने जब उस महादेवी वर्मा को सजेस्ट किया कि आप एक गाय क्यों नहीं रख लेती, तो वो जो गाय थी ना वो उसकी बहन के घर पली हुई गाय थी। तो बाद में क्या हुआ कि उन्होंने उस गाय को अपने घर बुलाया। उस गाय की बहुत ज़्यादा ऐसे पूजा पाठ तरीके से, और जैसे विधि संपन्न नहीं होता किसी का, हम विधि अनुसार किसी कोई कार्य करवाते हैं, ठीक है, तो सेम प्रोसेस वहीं लागू हुई। तो उनके घर में एक माहौल सा, ऐसे फंक्शन सा माहौल छा गया और चारों तरफ खुशहाली वाला माहौल हो गया। तो क्या हुआ, जब वो गाय आई तो उन्हें टीका किया गया और इस चैप्टर के अंदर उनकी जो गाय थी उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से दिखती थी। मतलब उनका थोड़ा बहुत वर्णन भी किया गया है उस पूरे उस गाय के ऊपर, और उन्हें अलग अलग तरीके से उपमान भी दिए गए हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो गाय है उसको इस तरीके से प्रतीत किया है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एक फ्रेंडली नेचर है, यानी वो झगड़ालू नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे शांत स्वभाव की गाय है। तो उसके बाद बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आगे देखते हैं होता क्या है कि उस गाय वो इतनी ज़्यादा शांत स्वभाव की होती है कि जितने भी पशु पक्षी उस घर के अंदर मौजूद रहते हैं ना वो भी वहाँ आते हैं और अच्छी तरीके से खेलते कूदते रहते हैं। कुत्ते बिल्ली तो उसके पैरों के नीचे से खेलते रहते हैं, और जो हमारे कौवे हैं, कौवे महाराज उनकी सींग पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तो बेसिकली टर्न पॉइंट जब आता है जब उसके जो गोरा गाय है उसके एक बछड़ा होता है, ठीक है, जिसका नाम रखा जाता है लालमणि। क्या, लालमणि, ठीक है, वो भी लाल था लेकिन उसके माथे पर एक छोटा सा, मतलब एक क्या बोलते हैं, सफेद कलर का एक तिलक सा शेप बनी हुई थी। ठीक है, यानी उसके जो चेहरे पर ऐसे सफेद बाल आए हुए थे वैसे तो, ठीक है, वो इस तरीके से मतलब सुंदर, अति सुंदर लग रहा था। ठीक है, तो उसके एक बछड़ा हुआ उस गाय के। तो बेसिकली बाद में क्या हुआ कि उस घर के अंदर एक समस्या हुई। समस्या किस चीज़ की थी, दूध की। और दूध की किस लिए, क्योंकि वो जो गांव वाले थे उनको दूध का मतलब किसी भी गाय का दूध निकालते हुए इतना टाइम हो गया था कि वो सोच रहे थे, और जब निकालने लगते हैं ना, मतलब सोच भी रहे थे और निकालने भी लगते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अधिक टाइम लगता है। अब बात आती है महादेवी वर्मा को तो दूध निकालना नहीं आता, तो उन्होंने सोचा जो हमारे यहाँ दूध देने वाले आते हैं ना उन्हीं को ही रख लेते हैं दूध निकालने के लिए। तब उनसे बात की तो वो जो ग्वाले थे वो राजी हो गए। वो कहने लगे कि हम भी आते हैं आपके साथ और आपकी जो गाय है उसका दूध हम निकाल देंगे टाइम सर। ठीक है, तो वो करने लगे अपना कार्य। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे महादेवी वर्मा का जो दिन ब दिन मतलब चेंज होता गया। एक महीना बीता, उसके बाद क्या हुआ, जो गोरा गाय थी वो अत्यंत बीमार पड़ने लगी। बीमार पड़ने के लिए
तो उसके बाद महादेवी वर्मा सोचती है कि यार ये गाय जो है वो बीमार क्यों पड़ी, गाय को पड़ी भाई बीमार, मतलब इसका इतना अच्छा भला सब कुछ चल रहा था तो बीमार काहे को पड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से डॉक्टरों को बुलाया गया उस घर के अंदर, ठीक है। दूर दूर से डॉक्टर आए, आसपास के गांव से, नगरों से, ठीक है। तो बेसिकली बाद में हुआ क्या, जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की उस गाय की और फिर पता लगाया कि इस गाय के पेट के अंदर एक सुई है, ठीक है, यानी सुइयां उसको खिलाई जा रही है। तो जांच में ये पता चला कि यदि हम चारे के साथ खिलाते हैं यदि किसी गाय को तो उसके मुंह में ही सुई अटक जाएगी, लेकिन यदि गुड़ की डली, और गुड़ की डली खिलाने वाला कौन था, वो ग्वाले थे, ठीक है। जब वो गुड़ की डली खिलाते हैं तब तो उसी के अंदर सुइयां दे के उस गाय को दी, जिससे उसके गले से उसकी नाड़ियों के अंदर चली गई। तो डॉक्टर घबराने लगे और कहने लगे कि यदि आप इस चीज का समाधान जल्दी ही नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये गाय जो है इसके हृदय से वो सुई पार हो जाएगी, जिससे रक्त का प्रभाव जो है वो भी रुक जाएगा। तो इसी के बेस्ट चलते चलते उन्होंने ये पूरी वार्ता की और अलग अलग प्रकार से डॉक्टर बुलाए। तो उन्होंने एक छोटा सा सॉल्यूशन बताया कि आप इन्हें सेब का रस पिलाइए, जिससे क्या होगा उस सुई के ऊपर एक कैल्शियम की लेयर जम जाएगी। तो क्या होगा उस लेयर से उसके जो नुकीली नहीं होगी और मतलब उसका जो हृदय है वो एकदम स्वस्थ चलेगा। लेकिन गाय को क्या था, गाय को कुछ और ही मंजूर था। तो उन्होंने उस चीज को देखा और देखने लगे और उन्होंने लास्ट में निष्कर्ष निकाला कि जो मतलब अलग अलग प्रकार से इलाज किया गया, उसको निकालने के लिए उन्हें जो जूस था वो भी पिलाया गया सेबों का, और उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे टीके भी दिए गए। एक तो अंदर से सुई अलग से टीके मारे थी, ऊपर से इतनी बड़ी बोतल वो जो सुइयों वाली होती है वो भी ठोक के उसके दर्द, मतलब चारों तरफ से उसको दर्द ही दर्द हो रहा था उस गाय को। और उसके बाद क्या हुआ कि जो गाय थी, एक दिन महादेवी वर्मा चिंतित होकर उस गाय के पास बैठी, ठीक है। वो चिंता तो इसलिए कर रही थी कि किस पल कोई हादसा हो जाए या कोई घटना हो जाए या जो गाय थी उसको कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो उसके पास एक दिन आई, रात को आराम से बैठी और गाय उसके पास रोजाना की तरह उसके पास आती है और जो अपना जो सिर है वो उसके कंधे पर रखती है। और आगे क्या था कि जो गाय थी वो अंतत हो गई, मैं यानी एकदम स्थिर हो गई, एकदम भारी भरकम जो सिर था वो यहाँ रखा, जिससे महादेवी वर्मा को लगा अब तो गई, एकदम गई, ठीक है। तो जो गाय थी वो पड़ गई नीचे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड निकाला अपने माउथ से, वो था आह मेरा गोपालक देश, ठीक है। इसी को शब्द को इसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ तक ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई, ये समरी आपको छोटी शॉर्ट एंड स्वीट यदि समरी आपको पसंद आई तो आपको जो करना है कार्य वो है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, क्या लाइक करो। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड के साथ।